समझते हैं और इसके महत्व को लिखिए। ये आपका रिव्यू, जो रिव्यू का एग्जाम होगा सेमेस्टर 3 में, 3 का है, और ये सेमेस्टर फर्स्ट का भी पेपर है। ठीक है, ये इसमें आएगा कि डिजी लॉकर से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को लिखिए। ठीक है, और ये आएगा आपका 20 मार्क्स में, नहीं तो 10 मार्क्स में। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए और एग्जाम में लिखिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिजी लॉकर, ठीक है, तो डिजी लॉकर से आप समझ लीजिए, डिजी लॉकर क्या है, एक दस्तावेज रखने का सुविधा है। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये क्या है, ये एप्लीकेशन है और ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि डिजी लॉकर, देखिए पेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब है डिजी लॉकर, बोला डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। और ये डिजी लॉकर किसके द्वारा शुरू की गई है, भारत सरकार के द्वारा। ये महत्वपूर्ण पहल है जो नागरिकों को डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित भंडारण, मतलब कि रखने में और साझाकरण प्रदान करती है। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट को रखने के, सुरक्षित रखने के लिए ये डिजी लॉकर बनाया गया है। बोला है यह डिजी लॉकर इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं हम। इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। अब आता है कि डिजी लॉकर क्या है। ठीक है, हमने जो बताया, अब यहाँ इसको विस्तार से बताया गया, तो ये आप लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है डिजी लॉकर, बोला यह एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आप लोग है सो क्लास 12 11 का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारा डॉक्यूमेंट को आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। बोला है स्वास्थ्य कार्ड आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित करने की सुविधा देता है, या उन्हें अपने दस्तावेज को अपनी बोला है कि आसानी से ऑनलाइन एक्सेस, डाउनलोड और साझा करने में सक्षम होता है। तो डिजी लॉकर क्या है कि आप ऑनलाइन भी एक्सेस इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि डिजी लॉकर का महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस। इस सारा टॉपिक को आप लोग लिखिएगा। ठीक है, बोला है डिजी लॉकर, बोला है नागरिकों को मतलब कि सुविधाजनक है, अपने दस्तावेजों को उनको कभी भी, मतलब कि बोला कहीं भी, कभी भी, ये पेन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कभी भी ऑनलाइन एक्सेस करने की सुविधा देता है और भौतिक दस्तावेजों को ढोने की आवश्यकता समाप्त करता है, जो समय और पैसा बचाता है। दस्तावेजों को आसानी से खोजा जाना और डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब कि देखिए ये जो किताबी लैंग्वेज है, देखिए आप ना से सोच लीजिए, जो डिजी लॉकर है आपका, वो डिजी लॉकर क्या करता है कि आप इसमें जब साइन अप कीजिएगा आधार कार्ड से, तो साइन अप करने के बाद में, अर्थात लॉगिन करने के बाद, उसमें क्या होता है कि सारा डॉक्यूमेंट आपको है सो आप लोग यहाँ जो डिजी लॉकर में है वो रख सकती हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, आप डॉक्यूमेंट रख दिए हैं, तो अगर कहीं पर जरूरी पड़ गया कि हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जो हार्ड कॉपी जो रहेगा वो तो आप कहीं भी लेके नहीं जा सकते हैं।
लेकिन अगर आपके डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट अपलोड है तो आप कहीं भी उसको दिखा सकते हैं और वो वैलिड है। ठीक है, थोड़ा क्लीन करने में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी कोई समय नहीं लगेगा। बोला है सुरक्षा, दस्तावेजों को सुरक्षित संग्रहित किया जा सकता है। अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं और दस्तावेजों को होने या चोरी होने का जो खतरा नहीं रहता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं। अब है पारदर्शिता। बोला है कि नागरिकों को अपने दस्तावेजों को सरकारी विभाग, सेवा प्रदाता के साथ साथ आसानी से साझा करने में अनुमति देता है। मतलब कि आप कहीं भी इसको दिखा सकती हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट वैलिड करती है। प्रक्रियाओं में तेजी आती है और भ्रष्टाचार कम होता है। बोला नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होती है। हाँ, बोला है पर्यावरण। बोला है कि कागज के उपयोग को कम करके पर्यावरण की रक्षा करती है। मतलब कि जो पर्यावरण का है, इसमें बोला है कि जो कागज का इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग हार्ड कॉपी लेकर कहीं भी जाते हैं, तो उस जो प्रिंट आउट जो कॉपी होता है उसको बनाने के लिए क्या होता है, कागज की आवश्यकता होती है। और कागज के निर्माण कैसे होगी, पेड़ की कटाई होगा, पेड़ के सहायता से बनेगा। तो वही बोला है कि पेड़ों की कटाई कम होती है और प्रदूषण कम होता है, एक अस्थायी भविष्य में योगदान देता है। मतलब एक डिजी लॉकर आने से आपका हर एक जो है वस्तु है वो बचाव हो रही है। अब है इसका अन्य लाभ। बोला है यह मुफ्त में होती है, मतलब कि बिल्कुल ये फ्री है। यह उपयोग करने में आसानी है, यह कई भाषाओं में उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है कि आप है सो रीजनल लैंग्वेज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिजी लॉकर को। और ये बीबीयू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फिक्स है कि आपका जो एग्जाम होगा आपका सेमेस्टर थर्ड का, उसमें आपका आएगा ही। इसलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स एकदम फ्रेश बनाइएगा ताकि एग्जाम के समय आपका रिवीजन करने में आसानी होगा। बोला है यह विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को समर्थन करता है, या एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से डिजिटल दस्तावेजों को प्रबंधित करने का एक शानदार तरीका है। अभी हम आगे बताएंगे कि इसको आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। बोला है कि डिजी लॉकर का उपयोग, देखिए हमने अभी बताया कि आप डिजी लॉकर का उपयोग, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आप लोग है सो अंडरलाइन करके एकदम अच्छा से एकदम लिखिएगा। रिव्यू का जो भी कॉपी चेक होगा उसमें आपका पूरा फुल मार्क्स आएगा। बोला है डिजी लॉकर का उपयोग करना आसान है। पहला क्या है, डिजी लॉकर की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं। मतलब कि आप है सबसे पहले मोबाइल में ये डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। फिर अपना आधार कार्ड, केवल आधार कार्ड और वर्चुअल आईडी, जिसको भी आईडी बोल दर्ज करें। फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप उसमें दर्ज कीजिएगा और दर्ज करने के बाद में जो अपना दस्तावेज है वो अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम एक वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस वीडियो को आप देख कर आप साइन अप कर लीजिएगा। ताकि आपको देखिए ये डिजिटल एजुकेशन जो है, इसका जो लाने का मकसद है कि आप है सो डिजिटल जितना भी है उसको आप जानकारी ले,
और उसको साथ में आप इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है, और एग्जाम में आएगा। इसको इरेज कर देते हैं हम। अब देखिए, अब लेक्चर जो थर्ड चलेगा, ठीक है, अब इसके बाद में हम जो लेक्चर थर्ड लेंगे, और इससे पहले आप क्या कीजिए कि आप जितना भी आपका जो फ्रेंड है, सर्कल है, उसमें आप सबको शेयर कीजिए, ठीक है। और शेयर करने के बाद मान लीजिए आप एक स्टूडेंट अगर शेयर करके कि इसका ऑफलाइन में है, क्लास नहीं चल रही है, कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और हम है सो टोटल इसका हम जो 8 क्वेश्चन हम मतलब कि 8 से 10 क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, और 8 से 10 क्वेश्चन में इसी से आपका है सो 7 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप है सो हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं जूम ऐप पर, तो जूम ऐप पर आपका क्लास अभी चल रहा है। टाइमिंग इसका है 6 बजे PM में, मतलब कि शाम में से क्लास होगा, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अभी ऑलरेडी एक बैच चल रहा है 2 बजे से, तो 2 बजे का बैच पूरा फुल हो चुका है, तो आप स्टार्ट किए हैं 6 बजे का, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 6 बजे वाला में जो है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।